अभी 20,000 थी, फिर क्रेडिट बढ़ा तो 30,000 हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसका वैल्यूएशन करेंगे तो यहाँ वैल्यूएशन कितना आएगा, 5 डिवाइडेड बाय, ये आप करोगे तो वैल्यू आएगी 1.67:1। तो यहाँ देखो पहले 2:1 था, 1.67:1 है, तो ये क्या हुआ, रिड्यूस्ड हो गया। क्वेश्चन में हमसे यही पूछ रहा था कि इंप्रूव हो रहा है कि रिड्यूस हो रहा है कि कोई चेंज नहीं हो रहा है। फर्स्ट केस में इंप्रूव हुआ, सेकेंड केस में रिड्यूस हो गया, ठीक है। सी, अगर आप कंप्यूटर बेच रहे हो जिसकी बुक वैल्यू 4,000 है पर बेचा कितने पे, 3,000 पे, तो 3,000 पे जब आपने कंप्यूटर बेचा तो जो आपके पास कैश है वो आएगा, तो 40,000 से ये कितना हो जाएगा, 43,000, ठीक है। और क्या हमारे करंट लायबिलिटी में कोई भी चेंज होगा, नो, करंट लायबिलिटी में तो यहाँ कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो नाउ जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाएगा 2.15:1। अगेन यहाँ पे इंप्रूवमेंट हो गई। नेक्स्ट केस में बोला आपने गुड्स बेचा है जो कि 10,000 का है पर बेचा कितने पे है, 11,000 पे बेचा है, ठीक है। तो आपने 10,000 के गुड्स को 11,000 पे बेचा, हमारे पास करंट एसेट है 40,000, उसमें से हमने 10,000 का गुड्स बेच दिया, हमारे पास 11,000 कैश आया। क्या हमारी करंट लायबिलिटी में कोई चेंज हुई, नहीं हुई, ठीक है। तो हमारे पास न्यूमरेटर में वैल्यू हो गई 41,000 और डिनोमिनेटर में हो गई 20,000। अगेन जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ आपकी वैल्यू आ जाएगी 2.05:1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया बेटा, इंप्रूवमेंट हो गया, क्लियर। नाउ लास्ट क्वेश्चन है पेमेंट ऑफ अनक्लेम्ड डिविडेंड। अगर आप पेमेंट कर रहे हो, लेट से 5,000 का भी आप पेमेंट कर रहे हो, तो 40,000 में से आपका 5,000 घट गया। अगेन आपके करंट लायबिलिटी में अगर देखा जाए तो क्या चेंज आएगा कि ये जो 5,000 है ये आपकी लायबिलिटी हुई, अनक्लेम्ड करंट लायबिलिटी जो कि रिड्यूस्ड हो गई। तो 20,000 पहले थी, अब ये 5,000 रिड्यूस्ड हो गई। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई 35,000 डिवाइडेड बाय 15,000। जब आप इसको सॉल्व करके देखोगे तो वैल्यू आएगी 35,000 डिवाइडेड बाय 15,000, दैट इज 2.33:1। अगेन इसकी वजह से क्या होगा, हमारा रेशियो इंप्रूव होगा, क्लियर। तो इसी तरीके से एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं और आप लोग क्वेश्चन गलत, ऑलमोस्ट गलत करके आते हो, क्योंकि आप लोगों को यही नहीं समझ में आता कि यहाँ करना क्या है। आप क्वेश्चन पढ़ो, जहां पे जो चेंज आ रहा है उसके अकॉर्डिंग अजम्पशन लेकर के आप ये देख लो कि इंप्रूवमेंट हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, क्लियर। अब होपफुली आप लोगों को लिक्विडिटी रेशियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, सारे एग्जांपल समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। और अगर ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। चैनल पे नए हो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।